हाय गाइज, नमस्कार। मैं मोनू कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मगन होंगे। मैं अपने चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे चैनल का नाम मानू मैथ है। MANNU मन्नू, MATH मैथ, मानू मैथ। ठीक है। तो मैं आप लोगों के बीच आज जो बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। पूरी चीज़ें बताएंगे नंबर सिस्टम में क्या होता है, क्या नहीं होता है। नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ लेते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे एडवांस एडवांस से पढ़िए या अर्थमेटिक से पढ़िए, आपके लिए कतई बिल्कुल आसान हो जाता है कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए। तो आज हम समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा होगा समझने में और आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। अगर हिंदी में बात करें, नंबर सिस्टम का क्या होता है? संख्या पद्धति। वैसे तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, भी स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी, जैसे 11 12th जो पढ़ते हैं, जो साइंस से करते हैं, तो उनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ज्ञान होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक सबसे बड़ा नंबर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर अगर कहा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। बाकी तो ये सब रियल और रियल तो बाद में आता है। रियल का जो पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल, ये सब बात की बात है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रियल नंबर के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं। ठीक है। एक रेशनल होता है, दूसरा क्या होता है? इरेशनल होता है। इरेशनल का मतलब ये होता है कि जो रूट वाले नंबर होंगे, लॉग वाले नंबर आएंगे, जिसका मान जो है हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाते हैं। एग्जैक्ट मान नहीं निकालने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर जा रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, यानी कि आवृत्ति वाले नंबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में क्या बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ता है? आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। यदि किसी संख्या को जिस संख्या जिस संख्या पद्धति द्वारा जिस संख्या द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। यदि अगर इंग्लिश में बात करें हम नंबर सिस्टम, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि यदि किसी संख्या को जिस यदि किसी संख्या को जिस हाँ, यदि किसी संख्या को जिस सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि किसी संख्या को जिस सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर सिस्टम, तो लिख सकते हैं एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ द सिस्टम is known as the number system। ठीक है। नंबर सिस्टम, आप जानते हैं नंबर सिस्टम में जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब वो नहीं कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि दशमलव पद्धति। क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। वैसे तो बाइनरी सिस्टम भी होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में, वो दशमलव पद्धति पढ़ेंगे। दशमलव पद्धति में क्या होता है कि हमारे 10 डिजिट का यूज होता है। कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का यूज होता है, जिसे हम दशमलव पद्धति बोलते हैं, जिसे डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। ठीक है। डेसिमल सिस्टम। यूज ऑफ 10 डिजिट, कितने डिजिट की यूज किए जाते हैं? यूज ऑफ 10 डिजिट। ठीक है। वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हमारे 10 डिजिट होते हैं।
इसी में डिजिट जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है, यानी कि जिसे हम सार्थक अंक बोलते हैं, ठीक है, और असार्थक अंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं। सार्थक अंक क्या होता है, असार्थक अंक क्या होता है। चलिए इसके बारे में ना बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक यूज होते हैं, तो 10 डिजिट यूज होते हैं, ठीक है, वो 0 से लेकर के 9 तक। अब यहाँ से बात आता है कि नंबर सिस्टम में पहला जो सिस्टम पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। और याद रखिएगा कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जब रियल नंबर पढ़ते हैं, इन्हीं सभी अंकों से मिल करके संख्याएं बनाई जाती है, जो कि वो संख्याएं हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? जो कि वो हमारे संख्या क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? आप लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ इरेशनल एंड रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल एंड रेशनल कह सकते हैं। नंबर is known as the real number, is known as the real number, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई रियल नंबर है तो उसका जो ग्रुप होगा, यानी कि जो समूह होगा, वो दो नंबर का समूह होगा। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? एक होता है इरेशनल होते हैं, एक होता है रेशनल होता है। इरेशनल नंबर के बारे में अभी समझेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे कोई चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अगर आप समझ लिए तो एडवांस पढ़िए, अर्थमेटिक पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ों को जानने के लिए संख्या के बारे में जानना अनिवार्य होता है। तो मैं आप लोगों के बीच सबसे पहले इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, एक बार आप इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आगे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। नंबर याद रखिएगा, इरेशनल नंबर जो होता है, जैसे रूट वाले नंबर होते हैं, जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप लोगों ने नीचे क्लास में पढ़ा होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारे के सारे कौन सा संख्या है? इरेशनल नंबर है। हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर को आई द्वारा डिनोट करेंगे। P/Q नॉट इक्वल टू फॉर्म, है ना, कैन नॉट बी फॉर्म P/Q। इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के बात करें, √2, √5, √6, √7, √8, ठीक है, डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसके वर्गमूल ना निकल पाते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर होते हैं। यूँ तो हम कह सकते हैं log1, log2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच इरेशनल नंबर कैसे निकालें। तो सवाल ये आ जाता है यहाँ पर, दो संख्याओं के बीच
दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकाले, अपरिमेय संख्या निकाले। संख्या निकाले, ठीक है। अगर वो संख्या क्या है, अगर वो संख्या a और b है तो इसके बीच में जो नंबर आएंगे, बीच में जो परिमेय अपरिमेय संख्या आएंगे, बीच में जो अपरिमेय संख्या आएंगे वो होगा रूट अंडर ए बी। क्या आएगा? रूट अंडर ए बी। जैसे सपोज दैट के लिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं, अगर a का मान 6 आ गया और b का भी मान, a का मान 9 और b का मान अगर 4 लेते हैं तो यहां पर अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर रूट अंडर ए बी। ए कितना 9 है और b कितना 4 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। आप मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों नंबर a और b अपरिमेय था, ठीक है, अपरिमेय था, तो यहां पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि 6 कैसा नंबर है? 6 अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब यहां पर है a के स्थान पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल आए। इसका मतलब है ये हमारा एग्जाम्पल गलत है। क्या है? ये एग्जाम्पल हमारा गलत है। लेकिन वही हम कहते, अगर ए बी परिमेय संख्या है और a के स्थान पर 9 है और b के स्थान पर 2 है, तो यही चीज़ हम कहते इरेशनल नंबर बराबर, ठीक है, रूट अंडर ए बी। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 जा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18। 9 into 2, this become to square root of 18. Yes, this is the irrational number. Square root of 18, this is the irrational number. Yes, अब हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर का जो इरेशनल नंबर जो होता है इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जैसे 2 का मान 1 पॉइंट समथिंग आता है, 5 का मान 2 पॉइंट समथिंग आता है, 3 का मान 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये सभी के सभी मान रिपीट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? सारे के सारे आवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति नहीं, अनावर्त होते हैं, जो कि ये रिपीट नहीं होते हैं अनावर्त वाले नंबर में। जैसे हम बहुत सारे नंबर हम परिमेय संख्याओं में देखेंगे, ठीक है, जो कि जिसका क्या होता है? आवर्त होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ें आपने ये याद रखें कि इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम आप लोगों के बीच बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। बाकी याद रखिएगा कि रेशनल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक इंटीजर्स होता है, दूसरा डेसिमल होता है। अगर हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? इंटीजर्स में सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, प्लस होल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं? इवन आ जाते हैं, ऑड आ जाते हैं, प्लस जीरो भी आ जाते हैं। याद रखिएगा कि जब भी इंटीजर का क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पर 0 और 1 का अहम भूमिका है। बहुत सारे बच्चे ने ये बता देता है कि 0 कौन सी संख्या है, तो बता देता है सीधे होल नंबर। नहीं, 0 केवल होल नंबर नहीं हो सकता है। अगर 0 को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो हमारा 0 क्या होता है? होल नंबर होता है, अन्यथा 0 इवन नंबर है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा 0 होल नंबर नहीं है, 0 एक सम संख्या है, ठीक है। और 1 का अहम रूल हम इसलिए बता दिए, केवल और केवल अगर आप क्लासिफिकेशन पॉजिटिव नंबर के आधार पर करते हैं, पॉजिटिव नंबर के आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर यह पता चलता है कि 1 जो होता है क्या है? 1 कैसा नंबर है? 1 इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी कि 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है। अगर 1 बराबर 1 इंटू 1 लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 का 2 फैक्टर है, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 से कम होता है, 2 होता है,
इसका मतलब है 2 से कम नहीं, 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसका फैक्टर 2 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। वो स्पेशलिस्ट 1 का अहम रूल है, इसीलिए हमने बताया आपको, ठीक है। तो हम आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं रेशनल नंबर। कैसा नंबर, रेशनल नंबर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये गलत एग्जाम्पल है, ये 6 जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को वेरीफाई नहीं करेंगे इरेशनल नंबर में। किसमें, इरेशनल नंबर में इस एग्जाम्पल को वेरीफाई नहीं करेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा जो टॉपिक होता है रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझा देता हूँ। क्या समझा देता हूँ, डायग्राम। नंबर का क्लासिफिकेशन जब भी करते हैं सबसे पहले डायग्राम को समझ आनी चाहिए। डायग्राम क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, रियल नंबर, ठीक है, एनओ से नंबर आ गया। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, इरेशनल होता है नंबर, दूसरा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है, और रेशनल नंबर का 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर, जिसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, अभी हम बताएंगे आपको। एक इंटीजर होता है, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर लेते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक नेगेटिव नंबर, दूसरा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में 2 प्रकार के नंबर आ जाते हैं, एक 0 आ जाता है, एक नेचुरल आ जाता है, ठीक है, नेचुरल आ जाता है। नेचुरल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन बात करें तो 2 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से, अगर एक प्रकार से की जाए और दूसरे प्रकार से। पहले प्रकार से अगर की जाए तो ये क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर होता है, इवन नंबर और ये ऑड नंबर, ठीक है। अगर दूसरे प्रकार से की जाए तो ये 3 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, क्या ये दिख रहा है, यस। प्राइम नंबर 1 स्पेशल केस होता है और ये दूसरा का क्या होता है, कंपोजिट नंबर, नंबर। क्या ये दिख पा रहा है, कंपोजिट नंबर, ठीक। हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं डायग्राम के बारे में। रियल नंबर, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल का 2 पार्ट होता है, डेसिमल नंबर, इंटीजर। इंटीजर का 2 पार्ट होता है, नेगेटिव नंबर, होल नंबर। होल नंबर का क्लासिफिकेशन जो होता है 2 प्रकार से किया जाता है, 0 को अलग कर लेते हैं और नेचुरल को अलग कर देते हैं। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करते हैं, एक तरीके से ऑड और इवन, और दूसरा क्या करते हैं, प्राइम नंबर, 1 और कंपोजिट नंबर। ये होता है मेन रूप से क्लासिफिकेशन नंबर का, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम आप लोगों को बता दिए। आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं। बेसिकली हम उसके बाद बात करेंगे। अगर आप लिखने के लिए चाहते हैं तो इसके बाद जो पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बीच, तो सबसे पहले को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी 2 नंबर लीजिए, 9 और 25। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको ब्रीफ से समझाने की कोशिश करेंगे। 9 और 25, इसका 80 कितना आएगा, 80 को जिस क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
क्या आएगा, 80 हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। टू इन प्राइम नंबर का मतलब होता है कि कोई दो नंबर होगा, क्या होगा, कोई भी दो नंबर होगा, कोई भी दो प्राइम नंबर होगा, उसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी दो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले डायग्राम को हम समझा दिए आपको, सबसे पहले रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, एनओ से नंबर। सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। अगर मैं हिंदी में बात करूं, यदि से किसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं, इफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट present of the form p upon q, q is equal to not, q not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, and p and q will be the integer, then they are called rational number। देन दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। यदि किसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटूजर। बात क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ने रट लेते हैं पी बाई क्यू के रूप में, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नीचे में 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये कभी नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर क्या होगा, कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है ऊपर में कोई भी नंबर ले सकते हैं और 0 लेंगे, क्या ये रेशनल नंबर होगा क्या? सबसे पहले देखिए, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बहुत सारे नंबर आते रहेंगे। अगर नीचे में 0 हुआ तो हम ये कह सकते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर नोट लगा दिया, इसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। अगर मैं दूसरा अगर बात कर लेता, बिकॉज रीजन क्या है, रीजन यहां पर डिनोमिनेटर 0 आ गया है। क्या आ गया, रीजन ये है कि डिनोमिनेटर क्या आ गया है, 0 आ गया है। अगर मैं कहता r बराबर ये 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, एनी नंबर आते रहता, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज द रेशनल नंबर। अब यहां पर बात आती, क्या रेशनल नंबर तो हो तो गया, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है, क्या 0/0 होगा क्या? याद रखिएगा दोस्तों कि 0/0 अनडिटर्मिनेट होता है, अनडिटर्मिनेट,